प्रिय छात्रों, ये प्रश्नावली 1.3 का जो 9वां क्लास का मैथ है टेक्स्ट बुक का, उसका 9वां सवाल है। ये अंतिम सवाल है इस प्रश्नावली का। इसमें दिया हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय संख्या है और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, इन्हीं को इसमें से देख के पहचानना है। परिमेय संख्याएं कौन होगी, ये पहले से आपको पता है कि परिमेय संख्या जो होती है उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। और अपरिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत होगा और अनावर्ती होगा। अनावर्ती माने कभी ये कटेगा नहीं और ना कभी उसी संख्याओं का पुनरावृत्ति खंड मिलेगा इसमें अपरिमेय संख्या का। तो इसमें से हमको देखना है कि कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है, तो उसका अलग वो कर देना है। जैसे यहां हम यह कर देते हैं अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कौन कौन है। पहला जो √23 है, यह अपरिमेय संख्या है। कहें कि इसका जब हम वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे, एक ऐसी संख्या, वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी संख्या प्राप्त करना जिस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर हमारा ये प्राप्त दी हुई संख्या मिल जाए। तो उस तरह की संख्या जब प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं तो ये दशमलव प्रसार ऐसा होता है कि उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो अनवसानी होता है और अनावर्ती होता है। इसलिए यह संख्या जो है अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या हो गया। उसके बाद ये तो है परिमेय संख्या, इसको बता देते हैं कैसे है। और यह भी परिमेय है और यह भी परिमेय है। हई जो दी हुई संख्या है, जो इसके पहले आपको बताया, ये दिया हुआ है कि 1.10, 1 के बाद फिर 2 गो शून्य, 1 के बाद फिर 3 गो शून्य, 1 के बाद फिर 4 गो शून्य, ऐसे आ रहा है। तो ये निश्चित रूप से अपरिमेय संख्या है। तो 5वां नंबर ये अपरिमेय संख्या है। 1.10, 1 फिर 2 गो शून्य, फिर 1, फिर 3 गो शून्य, फिर 1, फिर 4 गो शून्य, फिर 1, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो यही दो संख्याएं जो है, पहला और 5वां, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अब हम परिमेय संख्या के बारे में बताते हैं। यह दूसरा नंबर जो है परिमेय संख्या लिखना है इसमें। परिमेय संख्या कौन कौन है, तो परिमेय संख्या कौन है, ये दूसरा नंबर √225। तो हम इसको जब वर्गमूल निकालते हैं तो मान लीजिए 15 × 15, 50, 25 का 5 हाथ में बचा 2, 5 से कम 5 और 2 7, फिर 1 का 5 हो गया और 1 हो गया। जोड़ देते हैं तो 5, 7, 5, 12 का 2 हाथ में बचा 1, 1, 2, 225 आ गया। तो इसका तो वर्गमूल निकालते हैं तो ये 15 आ गया। तो इस तरह से ये क्या है, परिमेय संख्या। और फिर जब इसको देखते हैं तीसरा नंबर, तो इसका दशमलव प्रसार दिया हुआ है कि 0.3796, और उसके बाद कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब कि शेष शून्य हो गया है। इसका दशमलव प्रसार शांत है।
हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो यह भी परिमेय संख्या है और इसका भी दशमलव प्रसार कैसा आया, शांत आया। अब जो है ये हो गया। अब ये चौथा नंबर में हम देखते हैं कि दिया हुआ है 7.478 और 478 और ऐसे दे दिया। इसका मतलब कि ये संख्याएं देखते हैं कि 4 है, 7 है और 8 है। अब फिर वही संख्याएं दोहराई जा रही हैं 4, 7, 8। तो इसका मतलब कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है और आवर्ती है, माने हमें संख्या खंड में ऐसी संख्याएं प्राप्त हो रही हैं जो बार बार वही संख्याएं मिल रही हैं। जैसे 4, 7, 8, उसके बाद 4, 7, 8, उसके बाद 4, 7, 8 आएगा ऐसे ही। तो ये संख्या भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो 3 गो ये परिमेय संख्या है और ये 2 गो अपरिमेय संख्या है। बस 9वां का क्वेश्चन का ये हल हो गया और इस तरह से ये प्रश्नावली खत्म हो गई। इस पूरा प्रश्नावली में आपको समझना है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। बस इसका समझ आपको हो जाना चाहिए। बस धन्यवाद।